जी नमस्ते। हाँ, आपको सुन लेते हैं पहले। देखिए, ये लोग बहुत ज्यादा नहीं है। ये कहते हैं ना, राहत इंदौरी साहब की एक शायरी थी कि ये धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि हंसी मजाक की चीजें और सीरियस चीजों में क्या अंतर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को कोई चीज पसंद, कोई इंसान पसंद नहीं होता है ना, तो उसकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आएगी उसको। तो दिक्कत यहाँ वो नहीं है जो दिख रही है, कुछ और है अंदर जो बता नहीं पा रहे हैं वो लोग खुल के, और बहाना कर रहे हैं कुछ और। ठीक जी, आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जरा आगे चल के और सुन लेंगे अगर हमें वक्त होगा तो। बहरहाल इस पर्वेगंडे को समझिए। ये थे खान सर, फर्जी खान सर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद भी कह चुके हैं कि ये फर्जी खान सर हैं। और इशारा समझिए आप, ये इशारा आपको समझना होगा कि सब धुआं धुआं है। ये धुआं कौन कह रहा है, जरा मैं इसको आपको विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ से समझिए आप। ये बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ है टीवी 18 पर, बहुत अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ है, एक मीठा मीठा इंटरव्यू हुआ है। पूरा पक्षपात दिखाया गया है इस इंटरव्यू के अंदर, और बरगलाने की कोशिश ऐसी की गई है कि आप इस इंटरव्यू को अगर देख चुके हैं तो आपको हर वो चीज साफ साफ नजर आई होगी और सुन भी लिया होगा कानों से आपने, जो आपको समझनी थी। अब मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा रचा गया है शुरू से ही। बात करते हैं सन 1939 से शुरू करते हुए, क्योंकि बात जब देश की आज़ादी से शुरू करेंगे तभी आपके समझ में आएगी, इससे पहले नहीं आने की है। देखिए, आरएसएस की द्वारा ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कच्छा पहनाकर और हाथ में डंडा लेकर ही चलने को आरएसएस की मुहिम कहा गया हो। आरएसएस ने अपने टीचर भी पैदा किए हैं, आरएसएस ने अपने इंजीनियर, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी पैदा किए हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले जब एनआरसी का विरोध चल रहा था पूरे भारत के अंदर, तो आपको नकली पुलिस भी देखने को मिली थी, और उसका खुलासा भी सोशल मीडिया व अन्य अखबारों ने भी किया था। ये आपसे बचा नहीं है, बिल्कुल भी मैं कहता हूं कि आपसे जुदा नहीं है। अब समझने की जरूरत आपको यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो रचा जाता है, मैंने नाम लिया है साफ साफ, आरएसएस की देन ये है। आरएसएस के लोग ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा प्रोपेगेंडे में शामिल होते हैं। अगर ये खान सर है तो अपने पिता का नाम बताने में इसको क्या आपत्ति है? क्या ये नकली है? नकली नहीं है तो बिल्कुल वाकई में फर्जी है। देखिए, मैं एम नफीस सलमानी हूँ, तो मैं एम नफीस सलमानी हूँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल रशीद सलमानी है, और इसी के साथ मैं एक जगह का रहने वाला हूँ। उसका नाम शहर हसनपुर है, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मैं अपने बिल्कुल बीवी बच्चों के साथ दिल्ली रह रहा हूँ। काम के सिलसिले से दिल्ली आया था और यहाँ का निवासी हो गया। अब मेरा यहाँ का भी पता मुकम्मल है कि भाई मैं हिम्मतपुरी मयूर विहार में रहता हूँ। तो ये है मेरी आइडेंटिटी, जो मैं नहीं छुपाऊंगा किसी से भी, क्योंकि मैं फर्जी नहीं हूँ। अब बात आती है कि फर्जी क्यों बनते हैं। ये एक मुहिम और एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत इन लोगों को फर्जी बनना पड़ रहा है। ये खुद ऐसी मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं जिनको उर्दू नाम वालों से नफरत है, और उर्दू नाम वालों पर हमला करना चाहते हैं और एकजुट रहना चाहते हैं। और ये भारत के मुसलमानों को भी समझना होगा कि इनका जो मिशन है और ये जो विजन बना के चल रहे हैं, इससे मुकाबला कैसे किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हैशटैग करके इसका मुकाबला कीजिए, इसका पर्दाफाश कीजिए, नहीं। आप सीधा सीधा आरएसएस की फिलॉसफी पर चलिए, जो आरएसएस दावा करती है कि आरएसएस के जो दावे हैं वो मिशन और विजन के दावे जो हैं उन पर आप चलिए। मुसलमानों को आरएसएस की ही बनाई हुई मुहिम पर चलना होगा, तब आप अपने आप को हर उस झूठ से बचा लेंगे जिससे आपको बचने का हक है। क्योंकि आप लड़ाई झूठ से बचने की तो लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है पूरी तरह से भारत के लिए वफादार है, और बार बार भारत के मुसलमान को ही क्यों अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भाई मेरी तो थोड़ी सी ये राय है कि आप सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की मुहिम पर ही चलिए। जैसे कि आरएसएस की मुहिम ये होती है कि राष्ट्रवाद को जोड़ा जाए, तो आप भी भारत को जोड़िए। वो कहते हैं हिंदुस्तान आपका, ये भारत। अगर आपको ये अच्छा लगता है, क्योंकि भारत संविधान के तहत
शब्द है कि हम भारत के लोग, इसको कोई मिटा नहीं सकता, आपसे यहाँ कोई जीत नहीं सकता। वो लोग आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना चाहते हैं, आप बिल्कुल संविधान के तहत मुस्लिम मुस्लिम पे अड़े रहिएगा। आपसे वो आपके सवालों से वो बचना चाहते हैं, आप सीधे सीधे अपने सवालों पे अड़े रहिएगा। आपको वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको पंचर वाला कहेंगे, जैसे इनने कहा है पंचर वाला। ये जो खान सर है ना, इसने पंचर वाला कहा है। इसने कहा कि राम जहाज उड़ाता है और अब्दुल जहाज उड़ाता है। ये समझने की जरूरत है, तो आप भी समझाइए। अब आप हैशटैग करके इसको मुस्लिम साबित कीजिए कि ये वाकई में मुस्लिम है, मुस्लिम की ही औलाद है, क्योंकि हमारा खून है ये जो खान सर है ये हमारा खून है, हम में से है ये, और ये बहक गया है। आप हैशटैग चलाइए। और नहीं अगर ये कर सकते हैं आप, तो आरएसएस की जो मुहिम है, आरएसएस की जो फिलॉसफी है, आप उस पर काम कीजिए, विरोध करना छोड़ दीजिए। ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा के तहत खुद को फेमस होना चाहता है। आज पूरे भारत के अंदर किसान काला दिवस मना रहे हैं, 26 मई है। उस काले दिवस को फेल करने के लिए 4 दिन से ये मुहिम चलाई गई। मैं लगातार चुप था, क्योंकि मैं हमेशा जानता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे लोगों के को लेकर किसी तरह से भी बोला जाए तो ये फेमस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज अरविंद केजरीवाल हैं, पर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी हुए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। पूरी दिल्ली ने उनको वोट किया था और दिल्ली के शेर कहलाते थे। वो मदन लाल खुराना दिल्ली के शेर कहलाते थे। बीजेपी में रह के ही उनका ऐसा विरोध किया गया कि मदन लाल खुराना का नाम लेना छोड़ दिया लोगों ने, और उनके परिवार की राजनीति भी एक तरह से बिल्कुल खत्म सी होती चली गई। कोई नहीं जानता कि मदन लाल खुराना का बेटा कौन है, कोई नहीं जानता कि मदन लाल खुराना की वो टीम कहाँ है। ये एक प्रोपेगेंडा है आरएसएस का। आरएसएस खुद कहती है इस बात को कि जिससे जीतना हो उसका विरोध करना छोड़ दो। ये मुसलमानों को समझ लेना चाहिए भारत के, कि जिससे आपको जीतना है उसका विरोध करना छोड़ दो, वरना ये आपको उलझा देंगे। ऐसा उलझाएंगे कि खुद फेमस हो जाएंगे, और फेमस होने के साथ साथ ये लगा लो आप कि अपने आप को प्रचारित कर लेंगे और अपने आप को हिंदू साबित कर लेंगे, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इस हिंदू के नाम पर जो फेमस होने वाले लोग हैं कि कभी हिंदू का भी भला नहीं कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से देख लिया, ना ये कंधे को यानी कि अर्थी को कंधा देते हैं, और ना ही ये यहाँ तक कि ऑक्सीजन लूटने वालों में सबसे ज़्यादा भी यही लोग शामिल हुए हैं। कौन लोग शामिल हुए हैं? ये हिंदुओं के सगे नहीं हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये मिशन के लोग हैं। हिंदुओं का आप सहारा बनिए। जो सच्चे हिंदू हैं वो भारत के लोग हैं, जैसे भारत के लोग मुसलमान हैं। नकली हिंदू और नकली सोच के लोग मुसलमानों को मॉबलिंचिंग करके और किसी तरीके से भी हिंदुओं को पराजित करके इस तरह से अपने आप को साबित करते हैं कि आप इनके प्रोपेगेंडा को समझ नहीं पाते हैं। इनका विरोध ही इनकी पब्लिसिटी यानी कि इनकी ताकत है, और आपको ये समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने बंद कर दो, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि आप इनके बिना नाम लिए इनकी औकात और इनका वजूद दिखाना शुरू कर दो। और इसका हिसाब तो ये भी खुद आपके सामने आ चुका है कि इस खान सर को नहीं मालूम है कि इजराइल कब बना था। ये झूठ पकड़ा गया इसका। उसके साथ साथ ये झूठ इसका पकड़ा गया कि ये टीचर है। ये टीचर नहीं है, ये मिशन के तौर पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये पकड़ा गया इसका कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। और देख लेना, जो हिंदू धर्म के असली मानने वाले हैं वो इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसको अपने धर्म से निकालकर बाहर फेंकेंगे। कुछ दिन का इंतजार कीजिए, और ऐसे उदाहरण बहुत दे सकता हूं, पर फिर वही वाली बात आती है कि ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद करके मैं नहीं समझता कि कोई कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो सीधे चश्मे में दिखाने का मकसद आपको यही था कि आपको समझना है कि किस तरह आपने इन झूठों से बचना है, और ऐसे लोगों से बचकर इन लोगों को ज़्यादा पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं है। सीधी मुद्दे की बात कीजिए। आप बात करते रहिए शिक्षा की, आप बात करते रहिए रोजगार की, आप बात करते रहिए भारत की उन्नति की। आप साइंटिस्टों के बारे में लिखिएगा, साइंटिस्टों को बाहर लाइएगा। आप भारत के जितने भी भारत के डॉक्टर हैं उनको बाहर लाइए। जितने अच्छे सिपाही सैनिक
यहाँ तक कि आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपका थाने का सिपाही कौन है और कौन अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसकी तारीफ कीजिए और जो गलत कर रहा है उसके बारे में बताइए। ऐसे लोगों को इंटरनेशनल ना बनाइए, आप इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट ना बनाइए आप। ये कुछ दिन में विरोध के बाद में, कुछ दिन के बाद विरोध के बाद में ये लोग एक्टिविस्ट बन जाते हैं, बड़े सोशल एक्टिविस्ट, फिर इनको पार्टियां जगह दे देती हैं, फिर ये चुनाव जीत जाते हैं और यही हमारे सर पर बैठ जाते हैं। तो ये तो सोचना आपने होगा। तो कुल मिलाकर आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में फिर वही बात कि आप सीधा सीधा कीजिए, उल्टा करने की जरूरत नहीं है। विरोध नहीं, समर्थन कीजिए और समर्थन वो कीजिए कि उनको अपना लीजिएगा। कभी किसी ने कहा था कि चोर बोला है, चोर चौकीदार को चोर बोला है, और उन्होंने कहा कि हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सारे सब चौकीदार हो गए थे, यानी कि सारे ही चोर हो गए थे, यानी कि जो गाली थी उसको ही अपना लिया। तो कुल मिलाकर सबने मुंह की खाई, जो जो चौकीदार बना वो चोर बना और आज वो मुंह की खा रहा है। इसी तरह ये भी मुंह की खाएगा। आप इसको ज्यादा पब्लिसिटी ना दें, बेहतर है कि इसका नाम बिना लिए आप उन मुद्दों पर बात कीजिए जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं, आपके क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके परिवार से जुड़े हैं। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे एम नफीस का सीधा चश्मा।